चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट separation 5 mm is charged by a battery. On introducing a mica sheet of 2 mm and maintaining the connection of the plates with the terminals of the battery, it is found that it draws 25% more charge from the battery. The dielectric constant of mica is, आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू पता करनी है माइका के केस में, ठीक है। तो देखो जो हमारा फाइनल चार्ज जा रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जो हमारा इनिशियल था उससे 25%। तो क्यू फाइनल इज इक्वल टू 25%। अगर हम पहले में बोले कि 1 जा रहा था तो इसका 25% क्या होगा, 1.25, ठीक है। तो क्यू फाइनल जो होगा दैट इज 1.25 क्यू इनिशियल। ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए दैट इज Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इस केस में Q इक्वल टू CV हम लगा देते हैं। तो फाइनली वाले केस में हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैंने उसको लिखा C डैश, और हमारा जो बैटरी है उसके टर्मिनल्स कनेक्ट हैं, तो उसका पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो V इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1.25 सी जो हमारा पुराना वाला था जब हमारे पास कोई भी माइका शीट नहीं थी, इनटू वी, ठीक है। वी दोनों केसेस में सेम रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कनेक्शन ऑफ द प्लेट्स विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये मेंटेन्ड रहे हैं इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वी और ये वी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, सी डैश की वैल्यू क्या होगी, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे, डी माइनस टी। डी माइनस टी वो पार्ट है जिस पर क्या हुआ है, जिस पर हमारे पास एयर है, ओके, प्लस टी, यहां पर एक के और रहेगा, ये वाला के, यहां पर एक और के आएगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ठीक है, इज इक्वल टू 1.25। अच्छा, यहां पर हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको कुछ लोग इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी, ओके, प्लस टी बाई के। तो एक्चुअली में वो वही लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम कैंसिल आउट कर देते हैं जो जो चीजें कैंसिल आउट होने वाली है। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब वैल्यूज को रख देते हैं, ठीक है। तो के को के बारे में हमें पता करना है, तो के तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ओके। अच्छा, यहाँ पर देखो ये लिखा है डी माइनस टी, डी की वैल्यू कितनी है 5 और टी की वैल्यू कितनी है 2। तो 5 माइनस टू, डी माइनस टी, 5 माइनस टू मतलब 3, तो 3 के, ओके। टी की वैल्यू हमें पता है अगेन 2 है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1.25। अच्छा, डी की वैल्यू अगेन यहाँ पर कितनी है 5 है, तो आप 5 लिखो इसको। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो इस इक्वेशन को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपने लिखा, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे तो हम लिखेंगे 5k इज इक्वल टू, इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 3.75 के एंड दैट इज 1.25। तो ये आएगा प्लस 2.5, ओके। तो इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये वैल्यू आप कह सकते हो 5 माइनस 3.75, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 1.25 के एंड दैट इज इक्वल टू 2.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो k इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.25 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।